नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ ईवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रण पद यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पिछली वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात किए थे, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज और वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हम उसका भी कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सांद्रण पद को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। अब इसमें पिछली वीडियो में हमने क्या क्या बात किया था? अभी हमने बोला आपको क्या? पहला वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज यानी कि भार प्रतिशत, है ना। वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज क्या था? वेट परसेंटेज था आपका, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार, हिंदी में लिख देते हैं विलेय का भार बटा विलयन का भार और गुणे 100। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। विलेय को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, अंग्रेजी में ऐसे लिख लेते हैं पहले, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट क्या कहें? हम कुछ नोटेशन बता रहे हैं, देखिए, ठीक है। जैसे मोल को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हिंदी में अगर मोल है, ऐसे मोल लिख रहे हैं, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, तो इसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, सूचित करने के लिए स्मॉल n से मोल को डिनोट किया जाता है। और अगर हम लोग विलेय की बात करें तो विलेय यानी सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम लोग पूरे चैप्टर में हम लोग बी से दिखाएंगे, ठीक है, यानी विलेय को, और विलायक को, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को हम लोग ए से दिखाएंगे, और मोल फ्रैक्शन को यानी मोल अंश या मोल प्रभाव जो कह लो, मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग काई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, संकेत हैं, जिसको आप लिख लीजिएगा, है ना, और ये बार बार यूज में आएगा। तो चलिए, अगर सिंबॉलिकली कहें, वेट, वेट को क्या कह सकते हैं? W। अच्छा, सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात हो रही है, तो सॉल्यूट हमने क्या मानना है? हमने B मानना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वेट ऑफ A यानी कि क्या है? सॉल्वेंट, और वेट ऑफ B यानी कि सॉल्यूट इनटू कितना? 100। इसी को आप अगर ऐसे भी लिखने जाएं, वेट ऑफ B अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, इस भी लिख दे तो भी चलेगा, और ये इनटू 100। ये बात, ये फॉर्मूला आपका सही है, ये भी फॉर्मूला आपका सही है। जो आपको याद हो जाए शॉर्टकट, उसको आप याद रखिएगा। तो ये है वेट परसेंटेज, इसको वेट अपॉन वेट परसेंटेज कह रहे थे, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी वेट है, ऊपर और नीचे दोनों वेट है, मतलब दोनों कट जाएगा। अगर ग्राम और ग्राम में दिया रहे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है? यूनिटलेस, यानी कि ये, इसका कोई मात्रक नहीं होता। हिंदी में कहते हैं मात्रक विहीन। क्या कहते हैं? मात्रक विहीन कहते हैं। अब दूसरा क्या था? दूसरा था वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम परसेंटेज कह लो, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज वॉल्यूम जो कह लो, या इसी को वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। बहुत सारे तरीके दिखाने के। अब वॉल्यूम परसेंटेज में क्या था? तो हम लोग लिख रहे थे कि वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, या वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का आयतन, अभी लिखेंगे हिंदी में भी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना? 100। तो हम लोग इसको हिंदी में लिखे तो कह सकते हैं विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इनटू कितना? 100। अब देखिए, ये भी यूनिटलेस होगा,
अगर इंग्लिश में इसको ऐसे सिंबॉलिकली लिखे तो वॉल्यूम को V लिख रहे हैं, ठीक है, और विले के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, यानी विले और विलायक दोनों का आयतन, और इनटू कितना 100। तो ये भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी यूनिटलेस होता है, ये भी क्या है, यूनिटलेस, यानी मात्रक विहीन है। अब ये मात्रक विहीन क्यों है, इसलिए कि दोनों तरफ वॉल्यूम ही है, यानी आयतन ही है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ। तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर लीटर में दिया रहे तो दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे, 1 लीटर में दिया रहा है 1 मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिटलेस, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, और नोट क्या करिए, एक और बता देते हैं, यहां जगह है। तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तीसरा हम लिख रहे हैं यानी वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो अगर शॉर्टकट में लिखे, हिंदी तो लिख ही लीजिएगा आप, सॉल्यूट का सॉल्यूशन का हिंदी लिख लीजिएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, तो B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू कितना 100, ये वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये यूनिटलेस नहीं होगा, ये यूनिटलेस नहीं होगा। अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो क्या लिखेगा, ऊपर वेट कह रहा है, नीचे वॉल्यूम, तो वेट मान के चलो ग्राम और वॉल्यूम लीटर, तो ये ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर में लिख लेते हैं, मिलीलीटर ml का पावर -1, या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि ये क्या तापमान से प्रभावित होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तापमान से प्रभावित होने का मतलब है कि अगर कोई सॉल्यूशन वेट परसेंटेज के हिसाब से उसको गर्म करें तो क्या उसके वेट में कोई परिवर्तन होगा। अगर वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होगा। अगर वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से तो क्या उसके वॉल्यूम में या वेट में कोई चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा। तो देखिए वेट और वेट मतलब वेट अपॉन वेट परसेंटेज में, ये जो वेट अपॉन वेट परसेंटेज है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान यानी वेट में कोई चेंजिंग ही नहीं होता, कितना भी उसको गर्म कर लीजिए। हाँ, वॉल्यूम में चेंजिंग होता है। जैसे दूध आप उबालते हैं तो जैसे उबालते हैं छोड़ देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भले 1 लीटर है लेकिन बड़ा सा केतली में भी ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब ये तापमान पर निर्भर होता है, तापमान पर ये निर्भर करता है और ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और ये टेम्परेचर ये डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वॉल्यूम है इसका मतलब आयतन, तो उसको गर्म करेंगे तो ये बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो ये तापमान पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हमने कुछ और भी बात बताया था। अगर वेट अपॉन वेट परसेंटेज की बात हो, जैसे मान लो हमने ऐसे कुछ सवाल के लिए आपने को बोला था आपको कि 5% अगर वेट अपॉन वेट कह दे तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम विले, है ना, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। अच्छा, इसके लिए वॉल्यूम परसेंटेज की बात हमने कही थी, तो हमने बोला था कि मान के चलो एक ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बॉक्स बना देते हैं और इसमें मान के चलो अगर 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह दे तो इसका क्या मतलब है कि 5 ml, है ना, वॉल्यूम की बात हो रही है यानी आयतन, तो 5 ml सॉल्यूट यानी विले 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, घुला हुआ है। ये ओपन करने का तरीका है। ठीक है, इसको
सवाल बनाने के लिए, समझने के लिए सवाल में ऐसे दे दे तो इसका मतलब वॉल्यूम अपन वॉल्यूम है, ऊपर वाला वॉल्यूम नीचे वाला वॉल्यूम, यानी ऊपर वाला आयतन नीचे वाला आयतन, तो 5 ml और नीचे वाला लीटर, ठीक है। अच्छा, इधर वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज की बात होगी तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि मान के चलिए इसका कह दे 5% वेट अपन वॉल्यूम, तो इसको कहिएगा 5 ग्राम विलेय 100 ml, नीचे वॉल्यूम है तो 100 ml, वॉल्यूम ml या लीटर में, तो 100 ml क्या विलियन में, सॉल्यूशन में घुला हुआ है। इतनी बात हमने चर्चा की थी आपसे। तो इसको अगर नहीं लिखे होंगे तो शॉर्टकट एकदम नोट्स बना लीजिए, है ना, और ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए। देखिए कह रहा है कि 10 ग्राम NaCl 200 ग्राम जल में विलेय है, तो भार प्रतिशत ज्ञात करें, या भार बटा भार प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब हल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे देखो किसी भी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट यानी विलेय कहते हैं। तो विलेय कितना दिया हुआ है, विलेय क्या है, विलेय यानी NaCl, तो विलेय NaCl क्या है भाई 10 ग्राम, कितना ग्राम 10 ग्राम, और 200 ग्राम जल में विलेय है, 200 ग्राम क्या है जल, तो 200 ग्राम जल में विलेय है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया विलायक, ठीक है, ये हो गया विलायक। अच्छा, तो विलायक क्या है H2O, कितना है भाई, तो 200 ग्राम, तो देयरफॉर सॉल्यूशन यानी विलियन क्या होगा, विलियन का हो गया A+B यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि ये हो जाएगा 10 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 10 ग्राम प्लस 200 ग्राम यानी कि 210 ग्राम। तो देयरफॉर क्या निकालोगे, वेट अपन वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत निकालना है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि B अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B, है ना, इनटू कितना 100। तो देखो वेट ऑफ B यानी कि क्या विलेय, इसको क्या कह रहे थे B और इसको क्या कह रहे थे A, तो B का वैल्यू कितना 10, और ये नीचे कितना हो जाएगा, जोड़े हैं तो कितना 210 ग्राम इंटू कितना 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 ये कट गया, 100/21, तो 100/21 कितना आएगा कमेंट करके आप बताइएगा, 100/21 कितना आएगा आप कमेंट करके यहां बताइएगा, नीचे मैं यहां आंसर के लिए जगह छोड़ देता हूं, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, और इतना बताइएगा ये कितना आएगा, ये भी 10 ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसीलिए यूनिटलेस कह रहे थे। दूसरा सवाल, अब देखिए दूसरा सवाल अगर मान के चलो ये कह दे कि 20 ml, कितना ml 20 ml ग्लूकोज, 20 ml ग्लूकोज नहीं 20 ml मान के चलो अल्कोहल, 20 ml अल्कोहल 100 ml बिलियन में, 100 ml सीधा सीधा कह दे 100 ml 200, ये 20 ml अल्कोहल 100 ml बिलियन न कह के ऐसे कह दे किसमें, जल में, ठीक है, सवाल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो 100 ml जल में विलेय है, क्या है विलेय है, तो वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें। तो ऐसे अगर सवाल दे दे तो क्या करिएगा, हल बनाइएगा इसका, तो कहिएगा फिर से विलेय यानी अल्कोहल, और इसको क्या कह रहे थे हम लोग, अल्कोहल कम मात्रा में है तो इसको क्या कहेंगे B कहेंगे, है ना, तो ये कितना है 20 ml, ठीक है। और विलायक क्या है भाई, विलायक क्या है जल, तो जल है इसको A कह रहे थे, इसका मात्रा कितना 100 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कितना कहोगे, वॉल्यूम ऑफ B अपन वॉल्यूम ऑफ A प्लस B, तो वॉल्यूम ऑफ B कितना है डायरेक्ट रख लेते, चलो लिख लेते A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू कितना 100, परसेंटेज की बात हो रही है, B कितना है 20 ml, ठीक है, अपन A प्लस B कितना जोड़ोगे 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20 120, अगुणे कितना 100, ये ml से ml कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 छक्का 12,
2 तिया 6, 50 दूना 100, ये 50/3। तो ये वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज आपको कमेंट करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा। 16 समथिंग आएगा, लेकिन आप समथिंग वाला पार्ट लिखिएगा जरूर। तो ये हो गया 2 न्यूमेरिकल। अब इसके आगे एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वॉल्यूम वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। तो चलिए अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज से। ठीक है, देखिए सवाल है आपका 20 ग्राम ग्लूकोज 200 ml विलियन में घुला है, तो वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें। तो क्या कहिएगा ग्लूकोज का वेट कितना है, वेट ऑफ ग्लूकोज इतना तो अब लिखिए लीजिएगा आप। वेट ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज क्या है, ये B है, सॉल्यूट है, क्यों, क्योंकि कम मात्रा है। तो ये कितना दे रखा है 20 ग्राम। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सीधा सीधा सॉल्यूशन दे रखा है, तो कितना है 200 ml। कितना ml 200 ml। ठीक है, अच्छा तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, कहिएगा वेट ऑफ ए मतलब सॉरी वेट ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, सीधा सीधा सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, इनटू कितना 100। तो वेट ऑफ बी कितना दे रखा है 20 ग्राम वटा ये कितना दे रखा है 200 ml। ठीक है, इनटू कितना 100, ये 2 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब ये 10 ग्राम पर ml वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर अब हम लोग मोलारिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मोलारिटी की, कि मोलारिटी यानी मोलरता क्या होता है। तो देखिए मोलारिटी को हम लोग हिंदी में मोलरता कहते हैं और इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब सुनो। डिफिनीशन क्या कहता है, कहता है कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितना लीटर 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन यानी विलियन, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए विले यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहा जाता है, यानी मोलरता कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। क्लियर। अगर फॉर्मूला लिखने जाए तो क्या लिखेंगे मोलरता बराबर, मोलरता यानी कैपिटल M, तो क्या लिख रहे थे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा क्या 1 लीटर की बात हो रही थी, यानी विलियन का आयतन है ना, विलियन का आयतन, और किसमें लीटर में, किसमें जी लीटर में। अब मोलारिटी को ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल M, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल m, और ये स्मॉल n यानी ये हो गया विलय बटा विलियन का आयतन यानी V, और विलियन किसमें जी, तो लीटर में, किसमें लीटर में। अगर इसी को हम और शॉर्टकट लिखने जाएंगे तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग विलय को लिखने जाएंगे तो कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या B अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस B, है ना, या सीधा सीधा ऐसे भी कह लो वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट A और B है, किसमें जी, तो लीटर में। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई कहे कि मिलीलीटर में लिख के दिखाइए तो क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सीधा सीधा आप सॉल्यूशन ही कह देते हैं। ठीक है, अब तो समझिए गए हैं आप, इनटू अगर ml में कहे तो क्या करिएगा 1000 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, तो ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट। तो देखिए ये है मोल
ये क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है मोल ऊपर और नीचे क्या है, यहां था लीटर, यहां था लीटर, तो मोल पर लीटर, ml भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लीटर ज्यादा स्टैंडर्ड है इसीलिए लिख रहे हैं मोल पर लीटर। इसी को क्या कर सकते हैं हिंदी में, मोल प्रति लीटर, ठीक है, इसी को मोल पर लीटर, इसी को क्या कह सकते हैं, मोलर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलर, और मोलर को कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं जो हमने डिनोट किया इधर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर न्यूमेरिकल के लिए, मैं फॉर न्यूमेरिकल यहां लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल के लिए मान के चलिए किसी सवाल में कह दे कि 5 मोलर सॉल्यूशन, यानी 5 मोलर बिलियन का क्या अर्थ है ना, मतलब ऐसे क्या अर्थ है वाला सवाल तो नहीं देगा, लेकिन 5 मोलर अगर दे दे तो हम वही पूछ रहे हैं आपसे क्या अर्थ है इसका, या आपने हमसे पूछा तो हमने जवाब दिया कि देखो ये 5 मोल सॉल्यूट यानी कि विले, 5 मोल विले, कितना लीटर, 1 लीटर, स्टैंडर्ड कितना माना था हमने यहां 1 लीटर, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन यानी सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है यानी घुला हुआ है, समझ गए। इस 5 मोलर का यह अर्थ हुआ। अगर 10 मोलर कहता तो 10 मोल सॉल्यूट यानी विले, 50 कहता तो 50 मोल विले यानी सॉल्यूट, ये इसका अर्थ हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते, न्यूमेरिकल करेंगे इसके आगे, नोट करिए। चलिए अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, जैसे कह दे कि 4 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा को 250 ml, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया और VCEC में भी पूछा गया, ठीक है। तो देखिए 4 ग्राम NaOH को 250 ml विलियन में, डायरेक्ट विलियन कह देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट विलियन में घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी, देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे भाई डाटा इसमें क्या क्या दे रखा है। पहला डाटा दे रखा है 4 ग्राम NaOH, है ना, तो बिलियन में ये क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि कम मात्रा में 4 ग्राम है, तो कह देंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट यानी विले, है ना, लिख देते हैं ऐसे ही विले, और ये क्या है NaOH, सॉल्यूट NaOH का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 4 ग्राम। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ NaOH, है ना, 4 ग्राम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, विलियन का आयतन, तो आयतन दे रखा है आपका, यानी वॉल्यूम दे रखा है 250 ml। अब देखिए, तो हमको निकालना है क्या, मोलारिटी, कैपिटल M। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विले अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इन लीटर, तो सीधा सीधा केवल लीटर लिख देते हैं। अच्छा, मोल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी मतलब विले का वेट, विले का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान, है ना, सॉरी मोलर द्रव्यमान, क्या लिखेंगे यहां, मोलर द्रव्यमान, यानी ये मोल निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपन मोलर मास, या गिवन वेट अपन मोलर वेट, या मोलर मास। तो ये क्या हो गया, मोलर वेट ऑफ बी, है ना, इनटू क्या लिखेंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
है ना, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, यहां से लिख लीजिएगा नया फॉर्मूला एक, ठीक है। अच्छा, लीटर दे रखा है इधर, इधर ml है, तो सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं 1000 से। अब चलो फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं। यहां है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मतलब 4 ग्राम। अच्छा, NaOH का मोलर मास कितना आएगा, यहां लिख लेते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ B, मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान किसका, ऑफ B यानी कि सॉल्यूट का, यानी NaOH का। चलो इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। NaOH कितना, ये Na प्लस O प्लस H यानी कि 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 40 ग्राम पर मोल, है ना। तो यहां 40 ग्राम पर मोल यानी कि 4, गिवन मास 4 ग्राम, 40 ग्राम पर मोल ये वैल्यू आ गया, अपॉन इंटू 1000, कितना 1000 इंटू कितना है 250 ml। तो ये कितना आ जाएगा ये 10, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10/25, 10/25, तो कितना आएगा 25 चौका 100 यानी 0. कितना आएगा भाई, हाँ 0.4 आएगा, 0.4 चेक कर लेते हैं। ये 25 है, ये 10 है, और ये 10.0, 25 चौका 100, हाँ वही 0.4, और ये हम मोलारिटी निकाले हैं यानी मोलरता निकाले हैं, तो क्या आएगा मोल पर लीटर, इसका यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये आंसर हो गया। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, तो अगर आपको कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा ये वैल्यू रखने में, हमने डायरेक्ट रख दिया 4/40 और इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्या करिएगा, पहले मोल निकाल लीजिएगा 4/40 करके, है ना, और जो भी मोल आएगा उसको डायरेक्ट इसमें रख दीजिएगा, और विलयन का आयतन आपके पास कितना है लीटर में, मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर से लीटर में बदलिएगा तो ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको मिलीलीटर में लिखना है तो इसको 1000 से गुणा कर दीजिएगा, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। तो ये है मोलारिटी, ठीक है। तो इस वीडियो में रहने देते इतना ही, है ना, और फिर अगली वीडियो में हम एक और मोलालिटी का वीडियो बना देंगे, और फिर नॉर्मलिटी थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, और ppm तो उसको अलग अलग कर लेंगे, छोटा छोटा क्लिप बना देंगे, हो जाएगा आपसे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या हाँ मतलब कहाँ थोड़ा सा बोर हो रहे थे, कहाँ अच्छा लग रहा था, ये सारी चीज़ें ज़रा शेयर करिए तो अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि हाँ यहाँ थोड़ा कमी हो रहा था, तो यहाँ ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नोट्स बनाते रहिए। खुद का नोट्स, अपना नोट्स बहुत बेहतरीन होता है, दूसरे का नोट्स एग्जाम टाइम में समझ ही नहीं आता, लैंग्वेज का इशू हो जाता है, तो कभी कुछ और का इशू हो जाता है, कभी कुछ और का, तो इसलिए अपना नोट्स खुद से बनाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।